तो बाबा जो नियम के ऊपर कितना गुरुत्व देना चाहिए? कोई कोई बोलता है नियम शरीर से नियम करके भजन करना एक प्रकार का, माने इसमें अहंकार नहीं, कर्तृत्वपन रहता है बाबा? ये शरीर से जो साधना होता है इसमें कर्तृत्वपन रहता है, इसलिए तुम राधा रानी का शरणागत ले लो, इसी में पूर्णता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए इसके ऊपर। राधा रानी को शरणागति का जो लक्षण है जी, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षित सती इति विश्वास गुप्तित्व वर्णनम तथा, जी, ये सब शरणागति का लक्षण होता है। जी, तो हमारी आचार्य लोग, सिद्ध बाबा लोग सब नियम, भक्ति का नियम बताया। नियम जो भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, संख्यापूर्वक नाम करो, ये सब हमारी आदर्श गोस्वामीगण आचार्यगण सब देखा कि किया, क्योंकि निष्ठा होते है प्रेमेर तरंग है। राधे करुणामयी जो समर्पण है ये एक प्रकार समर्पण है, लेकिन परिपूर्ण शरणागति समर्पण नियम से ही आता है। नियम पालन नहीं करने से, भक्ति का नियम के ऊपर जोर नहीं देने से हर राधे करुणामयी आएगा नहीं। जितना तुम्हारी अनर्थ पाप भजन नियम की द्वारा नष्ट होगा तब उतना ही तुम्हारी भक्ति का प्रति शरणागति बढ़ते रहेगा। हम लोग सभी लोग बोलता है स्मरण, ठाकुर जी को शरणागति लो, ठाकुर जी को शरणागति लो। शरणागति, परिपूर्ण शरणागति किसी को ही होता नहीं। जब तक साधक नियम पूर्वक भजन करते करते, निष्ठा पूर्वक भजन करते करते वो अनर्थ प्रारब्ध सब नष्ट हो जाएगा। करते करते तार उसको धीरे धीरे जितना भजन नियम करते रहेगा उतना प्रेम संपत्ति, प्रेम बढ़ते रहेगा भगवान के प्रति। जब चित्त बुद्धि मन सब भगवत चिंतन में डूब जाएगा, वो भक्ति जो नियम, वो भक्ति तुम्हारी भगवान का प्रति विरह बढ़ाएगा, उत्कंठा बढ़ाएगा है। तो इसलिए हमारी गोस्वामीगण बोला है, संख्या पूर्वक नाम गान नाति भी काला वसा निकित निद्राहार विजित चातंत दीनौ चजौ। तो मतलब भजन गोस्वामीगण साधक को भक्ति जल्दी प्राप्ति के लिए हमारी नियम बनाया। ये आचार्य लोग का धारा है। तो नियम करते करते तुम्हारी प्रेम धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। हरिनाम करते करते, नियम करते करते, जो कोई भक्ति नियम, तो भक्ति नियम करते करते तुम्हारी प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ते बढ़ते साधक जब अनर्थ परिपूर्ण क्षय हो जाता है, तब ये भक्ति देवी क्या करता है, उसको उनको उत्कंठा विरह इतना चरम सीमा में ले जाता है, वो विरह जीवन देने के लिए भगवान के लिए तैयार हो जाता है। जो साधक भजन करते करते, चरम कष्ट करते करते, भगवान के लिए नियम करते करते जब मन डूब जाता है भगवान का चरण में, तो मन डूब जाने के बाद भक्ति देवी ऐसा विरह सृष्टि करता है भगवान साक्षात्कार कराने के लिए, तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो हमारी जो साधक लोग दिखाया, हमारी महाजनगण, उन लोग को सारा जीवन भजन करते करते, भजन में तो कभी तृप्ति होता नहीं, भजन नियम करते करते ऐसा विरह सृष्टि होता है, बोलता आगुनिया पुड़िया मरो, जले झाप दिया मरो, विष खाइया मरो रे पापिया। तो ये भावना क्यों आया? तो उनको सारा जीवन भजन करते करते भी ऐसा दीनता आ गया, इतना पापिष्ट भक्ति का लक्षण ही होता है, हम अपनाते हीन ज्ञान अजोग्यता बुद्धि, याते प्रेम याते सर्वसिद्धि। तो ये नियम क्या करता है? नियम ही भगवान का सेवा है। भक्तिस्थ भगवान का, भक्तिस्थ भगवान स्वयं, भगवान का जो सेवा है सबसे बड़ा सेवा है भक्ति का नियम अनुष्ठान करना। एक तो बहुत प्रकार भक्ति है, जो प्राथमिक स्टेज का भक्ति होता है, राजसिक रूप से सेवा आदि,
और जो दिन के दिन साधक उत्तम भक्ति की तरफ जाएगा तो वो साधक नियम पूर्वक भजन का ही भगवान का सेवा होता है। सबसे चरम सेवा होता है नियम पूर्वक साधना। जैसे हरिदास ठाकुर जब 3 लोग को हरिनाम करते थे, 3 लोग को हरिनाम नहीं करके प्रसाद पाते नहीं थे, तो महाप्रभु उन्होंने तो कोनो राजभोग लगाया नहीं, उत्सव कीर्तन नहीं किया, तो महाप्रभु उनको दर्शन करने आते थे। हैं सबसे भक्ति नियम पूर्वक अनुष्ठान करना ही सबसे भगवान का बड़ा सेवा होता है। जी जी। जैसे निष्ठापूर्वक नाम करना, पूजा करना, पाठ करना, सब कुछ करना, ये नियम धीरे धीरे तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति करा के तुमको प्रेम प्राप्ति कराएगा। प्रेम प्राप्ति होने से ही, प्रेम तो हमारी रोजाना ही हो रहा है, भक्ति साधन करते ही प्रेम हो रहा है। उसमें बाबा वहाँ पे जैसे हरिदास ठाकुर के जीवन में दिखाया, जब हरिदास ठाकुर बोला हम जी प्रभु हम शरीर छोड़ने चाहता है, हमारी मन बुद्धि असुस्थ है, हमारे नियम करने में असमर्थता आ रहा है, तो नियम छोड़ने ना चाहता है, तो महाप्रभु ने बोला है देखो हरिदास तुम तो सिद्ध हो गया, तुम्हारी नियम करने की क्या जरूरी है। बोले नहीं हमारी देह असुस्थ बुद्धि मन, तो हमारी मन बुद्धि असुस्थ है, हमारी हम शरीर छोड़ देंगे। तो हमारी गौड़िया संप्रदाय की भजन नियम करना ही सबसे बड़ा आदर्श सब आचार्य लोग दिखाया। जब हरिदास ठाकुर जाने के लिए तैयार हुआ तब महाप्रभु बोला है तुम चले जाओगे, हमको हरिनाम कौन सुनाएंगे। तो महाप्रभु का जो हरिनाम में आनंद है, हरिनाम में तृप्ति है, ये ठाकुर जी दिखाता है। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करता है, तो महाप्रभु ये हरिनाम ही प्रसाद पाता है। तो साधक जो नियम करता है, भगवान का चित्त में इतना आनंद होता है, हमारे लिए साधक कष्ट कर रहा है, हमारे लिए साधक नियम कर रहा है, कितना जन्म जन्म से साधक भजन करके आ रहा है। जब गोप कुमार के जीवनी में दिखाया जो कितना युग तक, कितना दिन तक तुम्हारे लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं, तुम कब आओगे हमारी, तो तुम्हारी वासना के लिए तुम विभिन्न जगह में गया। तो ऐसे नियम पूर्वक, तो हमारी गोस्वामीगण नियम पूर्वक भजन के बारे में सभी हमारी महात्मा लोग नियम सिद्ध होने से नियम जरूरी नहीं है, लेकिन नियम को आचार्य लोग लास्ट तक करके जाता है। सिद्ध होने के बाद भी आचरण रखने के लिए नियम करके जाता है। नियम नहीं करने से राधेश्याम क्या नियम ही तो भगवान की एक सेवा है ना जी। तो जगत में जब तक रहेंगे हमारी इस शरीर से भगवान राधेश्याम भगवान का सेवा अटूट रखने के लिए जो नियम की द्वारा हमारी भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति हुआ, जो नियम की द्वारा हमारी भगवान हमारे सामने आया, वो नियम को कभी वो साधक छोड़ने नहीं चाहता है। जो नियम छोड़ने से माया ब्रह्मांड हमारी कौन माया पकड़ लेंगे, उनको सिद्ध होने से भी वो नियम छोड़ता नहीं, नियम की ऊपर छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करता है। उनको समर्थता रहने से भी सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा को जीवनी में दिखाया, 147 बच्चों उम्र था, तो उन्होंने 600 दंडवत देते थे। तो बहुत लोग बोला बाबा विधि मार्ग को पालन करने की क्या जरूरी है, अब तो राग मार्ग में पहुंच गया, अब तो भगवत प्राप्ति हो गया। बोले नहीं, वही वृद्ध अवस्था में ठाकुर जी को तुलसी देता है, फिर वृद्ध अवस्था में साष्टांग दंडवत हाथों में कपड़ा चढ़ाए के साष्टांग दंडवत दे रहा है। तो हमारी जितना सिद्ध बाबा जितना महात्मा है सबसे नियम भजन को ही बड़ा मानता है। आज जो गुरु सेवा करता है, महासेवा करता है, उनको पास गुरु सेवा मुख्य रहता है, गुरु का कृपा से उनका नियम थोड़ा बहुत कुछ हानि होने से गुरु ही उनको दायित्व ले लेता है नियम के लिए, उनको बात अलग है। लेकिन साधक जो भजन करेंगे गुरु को आज्ञा लेके नियम पूर्वक भजन को ही, इसलिए भजनानंदी जो महात्मा लोग थे वो जानता है नियम को हम विघ्न करेंगे व नियम को मना करेंगे तो फिर हमारी अपराध हो जाएगा। अच्छा है, इसलिए वो लोग जो भक्तिमान है, बुद्धिमान है, शास्त्रज्ञानी है, तो वो लोग नियम भजन को बोले नहीं नहीं तुम नियम करो, भजन करो। नियम से आनंदित भी होता है भजन, नियम से भी आनंदित होता है।
बोलो नियम के बारे में और क्या प्रश्न है? और ये एक तो पहला भक्त आपको है, हाँ पहला भक्त के लिए कौन सा पहला से नियम करना चाहिए आप बताइए। ना वो तो नियम नया भक्त के लिए नया भक्तों के लिए नियम कुछ नहीं है, ये तो अपना अपना रुचि के कृपा ऊपर अनुसार, रुचि के अनुसार। उनको संस्कार के अनुसार जो साधु महात्मा मिलेगा भगवान ही उनको संस्कार के अनुसार ले जाता है। वो संस्कार के अनुसार अपने आप वो नियम ठाकुर जी बना देता है, मत संग करा लेता है। किसी को भक्ति में साधु सभा में निष्ठा आता है, किसी को भक्ति में भागवत कथा में निष्ठा आता है, किसी को ठाकुर सभा में निष्ठा होता है, किसी को नाम में निष्ठा होता है, किसी को गिरिराज परिक्रमा में निष्ठा होता है। विभिन्न लाइन है, विभिन्न लाइन से ही भक्ति जाता है। पहले तो सब अनिश्चित स्टेज का ही भजन रहता है, अनिश्चित स्टेज भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति के साथ लास्ट में एक नियम भक्ति में आता है। नियम भक्ति की चरम मुक्ति उसमें ले जाता है, नियम भक्ति चरम मार्ग में ले जाता है। अगर सिद्ध होने से भी नियम छोड़ने नहीं चाहता है, इस कारण यही है जे नियम ही हमको भगवत प्रेम प्राप्ति कराया। तो नियम ही भगवान का एक सेवा। ये नियम देखो, महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दर्शन करने आते थे ना, जी जी जी, तो महाप्रभु तो नियम के लिए संतुष्ट थे। हाँ 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 तो 3 लाख को हरि नाम कौन सुनाएगा, तो महाप्रभु का आत्मा में आनंद होता था। जब तो हम लोग गिरिराज जी को लिए जो परिक्रमा देता है, गुरु सेवा करता है, वैष्णव सेवा करता है, तो उसके लिए भगवान भी आनंदित होता है। जब उनका नियम नहीं हो रहा था तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी का जो शरीर रखना नहीं चाहता उस टाइम। हाँ, हाँ बाबा। और क्या पूछना है बोलो। और बाबा जो जब हम लोग अनर्थ दशा में है, हमारा चित्त शुद्धि हुआ नहीं, तो उस टाइम में हम चाहेंगे कि हम श्री जी के चिंतन में डूब जाएंगे। तो अनर्थ दशा में तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है ना बाबा। तो हम लोगों को तो नियम से शारीरिक क्रिया भजन को ही लेके चलना पड़ेगा ना बाबा। देखो वो है सिद्धों का स्टेज, जिसका भक्ति स्वाभाविक रूप से भीतर में बैठ गया, भीतर में नाम चिंतन जिनका भक्ति जन्म जन्म साधना करने की बात भगवत नाम में ऑटोमेटिक सब समय निरंतर नाम चलते रहते हैं। भगवत नाम चलते रहते हैं, तो नाम हृदय में जब बैठ जाता है, साधक का नाम बंद नहीं होता है। ऐसा ऐसा महापुरुष को हम लोग देखा है, थोड़ी कथा बोलता है, हाथ में माला करता है, सो जाता है, नींद आ गया, पूरा नींद में है, भीतर से हरे कृष्ण नाम निकल रहा है, नाम कभी बंद ही नहीं होता है। तो भजन भक्ति अनुष्ठान करके ऐसी स्टेज में जाना पड़ेगा जिस स्टेज में कलियुग का सबसे सर्वोपरि सर्वशक्तिशाली भक्ति जो नाम है, नाम को चित्त में हृदय में बैठाना पड़ेगा। साधना करके जन्म जन्म को प्रारब्ध नष्ट करके अनर्थ नष्ट करके हृदय में जब तक निरंतर नाम नहीं होगा तब तक भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। तो इसलिए नियम को ऊपर जोर दे के नियम ही तुम्हारी उस स्थिति को बनाएंगे। और नियम नहीं होने से अनर्थ क्या करता है, तुम्हारी भजन आज एक भजन करेगा, काल एक भजन करेगा, परसों एक भजन करेगा, ये सब अनिश्चित स्टेज का भजन है। और जो नैष्ठिक भक्ति का लाइन में जाने जाता है, निष्ठापूर्वक साधक को साथ संग होता है, और नियम पूर्वक भजन करने के लिए कोशिश करता है। क्यों होने नहीं देता है, प्रारब्ध होने नहीं देंगे, अनर्थ होने नहीं देंगे। उनको स्टेज अनिश्चित स्टेज में है ना राधे साहब, लेकिन वो कोशिश करते रहेंगे, प्रारब्ध अनर्थ से युद्ध लड़ते रहेंगे। युद्ध लड़ते लड़ते वो जब फेल हो जाता है तब रोने लग जाता है, हे प्रभु हम कितना पापी है, कितना अपराधी है, तुम्हारी भजन कर नहीं पाया। उनको आत्मा में बहुत कष्ट होता है, तो उनको प्रारब्ध उस कष्टों से जल्दी नष्ट हो जाता है। तो नियम पूर्वक अगर जो भजन नहीं करेगा तो उनको इतना उत्कंठा आरती दीनता नहीं आएगा। तो इसलिए नियम विशेष जरूरी है। इसलिए शास्त्रों में बोला है, निष्ठा होते है प्रेमेर तरंग। जैसा जैसा निष्ठा में भजन करेंगे उनका इतना ही प्रेम का तरंग उठेगा। इसलिए प्राचीन जो महात्मा, भजनानंदी महात्मा, आसनानंदी महात्मा, वो लोग भजन नहीं करने से, भजन छोड़ के दूसरी कुछ करने चाहता है, उनको पास में ही नहीं रखने देता था। अच्छा, भगाई देते। वह बड़ा तुम लोग
हरिनाम करोगे नहीं, चिंतन करोगे नहीं, नियम करोगे नहीं, तो तुमको हमारे पास रह के क्या करोगे, जाओ घर चले जाओ। हम लोग देखा, हम महाराज जी को सेवा करते थे ना, तो हमारी एक समय में हमारी प्रैक्टिकल जीवन का उदाहरण देता है। महाराज जी को सेवा करते करते हम महाराज जी देखता है किसी को कोई सेवा करने से उनको संस्कार सेवा की है, तो महाराज जी खूब आनंदित होता था, वाह तुम्हारी सेवा बहुत सुंदर है, ये है वो है, खूब आनंद करता था। तो हमारे एक समय नाम का अनर्थ है, नाम करने नहीं देता है, बहुत कष्ट हो रहा है, नाम निकालते नहीं था, तो हम सोचा हम चलो सेवा करो। तो हम क्या किया, नाम शंका फंका कुछ होता नहीं, इतना कष्ट करता है, रात जागता है, ये करता है, तो शंका फंका हम छोड़ दे के खेती में चला गया चाष करने के लिए, खुरपा लेके। तो हम मूली फूली लगाता था उसमें, बोले महाराज जी उनको खूब ये करता है, प्रेम करता है, हमको भी प्रेम करेंगे, हमको भी उस काम करने से ज़्यादा प्रेम करेंगे, चैतन्य को खूब सेवा भाव है। तो फिर हम क्या किया, सेवा करने लग गया, तो खूब सारा दिन चला गया, यही सेवा किया, ये पानी दे रहा है कपड़े डाटा में, मूली में, साग में, यही करके ना सारा दिन लग गया। और नाम शंका पूरा नहीं, महाराज जी तो अंतर्यामी था ना, बोले तेरा नाम शंका पूरा हुआ, तो हम बोले महाराज जी नहीं, हमारी नाम टाम नहीं होता है, हमारे नाम टाम नहीं करेंगे, हम अभी सेवा में लगेंगे, सेवा करेंगे, आश्रम का जितना सेवा है, घर जा। महाराज जी बोले घर चले जा। अच्छा, बोले हम बोली हम तो चौकित हो गया, अरे क्या बात है, ये विशंबर बाबा ये लोग सेवा करता है, ये लोग के लिए बोलता है वाह बहुत सुंदर हुआ, मूली अच्छा हुआ, डाटा अच्छा हुआ। महाराज जी खाता तो नहीं था, थोड़ा बहुत खाते थे, और हम ही उस कर्म में लग गया, और हमको फटकारा दे बोलते घर चले जा। ये क्या बात है। फिर महाराज जी को चरण सेवा रात में करने सो गया महाराज जी, तो महाराज जी को चरण सेवा करने गया, पहले पूछता था नाम शंका पूरा हुआ, तो हम बोला नहीं महाराज जी थोड़ा बाकी है, करेंगे। 5 मिनट सेवा करते ही क्या बोलते थे, जा नाम शंका पूरा कर जा। अगर कोई दिन हम बोल दिया महाराज जी आज नाम शंका पूरा हो गया, तो बोले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी सेवा करेंगे ना, कोई बात कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ये जो प्राचीन भजनानंदी महात्मा लोग थे, ये लोग नियम के ऊपर इतना गुरुत्व देता था। तो महाराज जी क्या करते थे, आश्रम में हम देखा है, वो आश्रम में जितना साधु है सबको नियम भजन के ऊपर जोर था। उन लोग गुरु जी का तिथि बोलो कुछ बोलो, महाराज जी सामान्य प्रकार से खिचड़ी बना के उत्सव करके भजन करो भजन करो, सारा दिन भजन करो, आश्रम शांत परिवेश, सब महात्मा लोग देखता था, सब भजन नियम के ऊपर रात 2 बजे 2:30 बजे उठ के सब माला करने बैठ जाता था, भजन करने बैठ जाता था। सबको एक एक ड्यूटी था, 1 घंटा के लिए तुम्हारी ड्यूटी, 1 घंटे के लिए तुम्हारी भिक्का ले आना ड्यूटी, तुम्हारी बर्तन माजना ड्यूटी, तो कोई को सब्जी हमारे की ड्यूटी। लेकिन सबका नियम के ऊपर कोई भजन नियम नहीं करेगा ना, महाराज जी नाराज हो जाता, गुस्सा, तुम्हारी सारा दिन क्या काम दिया हम, तुम भजन नियम नाम शंका नहीं पूरा किया, ऐसी करके फटकारा देता था। मूल उद्देश्य भजन ही था। है महाराज जी को संग करके हम लोग देखा है, तो ऐसा महापुरुष थे, उनको जीवनी में से बहुत कुछ सीखा कि हम देखा है। उस टाइम तो इतना समझते नहीं थे, तो फिर इधर आने के बाद शास्त्र ग्रंथ, गोस्वामी ग्रंथ, श्याम सुंदर बाबा हम लोग आलोचना करके देख के देखा है, बाबा इतना उच्चा कोटि महापुरुष, तो हम अभी संग मिलना ही कठिन है। कोई कुछ उत्सव हो गया उधर सामान्य परिमाण, उत्सव तो करते नहीं थे, सबको बोलता था भजन 1 लाख करना ही पड़ेगा तुम लोग को। अच्छा, वो सबको मतलब शांति परिवेश, और कुछ करते ही नहीं थे, किसी को उत्सव करने नहीं देते थे, किसी को भंडारा करने नहीं देते थे, वही को पर स्वाभाविक। गुरु जी की तिथि में खिचड़ी बना देते थे। हाँ, गुरु जी का तिथि में खिचड़ी सामान्य बना के हमको बोलता था थोड़ा मीठा लिया है, बस ये थोड़ा मीठा दिया खिचड़ी से, बस प्रसाद पवा दिया, और मतलब भजन करो। उनको उधर देखा, ये सारा दिन तुम लोग भजन करो, हरि नाम करो। फिर महाराज जी को देखा, हमारी तो उस समय थोड़ा गला का आवाज़ अच्छा था, हम कीर्तन सीखने की इच्छा हो रहा था, तो हमारी आश्रम में कोई मुर्शिदाबाद के बड़े बड़े कीर्तनिया लोग महाराज जी के शिष्य थे, वो लोग बोले महाराज जी को
जय चैतन्य को कीर्तन सिखाएंगे। राग सिखा दो, हाँ? राग रागिनी सिखा दो। गान से उस टाइम हमारा गला अच्छा था। अभी तो गला में इन्फेक्शन हो गया ना, बात गान पान नहीं कर पाता। वो सिखाएंगे तो खूब सीख जाएगा। तो महाराज जी ने क्या बोलता था हमको, एक पास में बुलाया, ए खबरदार नहीं सब सीखना नहीं, खबरदार चुपचाप बैठे भजन कर, चिंतन कर। वो सीखना नहीं उपाधि हो जाएगा, सीखेगा तो कीर्तन कीर्तन करके तुम डोलेगा। अच्छा। तो एक जन पाठक थे बड़ो, उन्होंने हमारी भाई का खूब ब्रेन था, स्मृति शक्ति था, ग्रंथ सुनने से ही हठात कैच कर लेते थे। तो उनको वही पंडित जी महाराज जी को कथा सुनाने आते थे, मनिंद्रनाथ गुह मशाई। तो उन्होंने महाराज जी को बोला, बाबा ये घोड़ा है ना, इनको ब्रेन इतना सुंदर है, ग्रंथ तो इतना कैच करता है, उनको हम बाबा 1 घंटा करके उनको हमारी पास भेज दो, हम उनको शास्त्र ग्रंथ सिखा के पंडित बना देंगे, अच्छा कथाकार हो जाएगा। अच्छा है, खूब सुंदर कथाकार हो जाएगा। तो महाराज जी कुछ बोला नहीं, उनको सामने तो कुछ बोलेगा नहीं है। तो फिर घोड़ा जब पास में महाराज जी चरण सेवा करते, बोले कुछ वो सीखने की जरूरत नहीं, तू ग्रंथ पाठ कर, चैतन्य 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 भागवत प्रेम भक्ति चंदिका, ज़्यादा सीख के तू कथा करने जाएगा, पंडित हो जाएगा, वो सब लाइन आलादा हो जाएगा। तू भजन कर, हरिनाम कर, चिंतन कर, सारा दिन भजन कर। सीखने नहीं देता था। तो हमारे घर में बड़ा बड़ा उत्सव होता था, कीर्तन, बहुत भंडारा, साधु भंडारा है। महाराज जी जाने नहीं देता था, बोले जाके दंडवत करके आ, चले आए। क्यों बाबा? वो साधु भंडारा तो अच्छा है। अच्छा तो है ही। हाँ। महाराज जी को एक आदर्श था, भजन करो, अच्छा। दंडवत करके आ जाओ घर से। अच्छा। तुम भजन नियम करो। उस सब में वही सब को मतलब बड़ा दृष्टि से नहीं देखता था। बोले ये काम तो सभी लोग कर सकता है, उस सब भंडारा का काम तो सभी लोग कर सकता है। तेरा घर में कितना कर्मचारी है, कितना लोग है, आदेश तो करने वाला लोग तो बहुत है, वो लोग कर लेंगे। तुम भजन कर, तुम भजन कर, हरिनाम कर, अच्छा, चिंतन कर, ये सब काम करने के लिए तो बहुत लोग है, ऐसे बोलते थे। बड़ा बड़ा कीर्तन बहुत लोग होता था, दरिद्रनारायण सेवा, उत्सव, भंडारा। तो महाराज जी बोले दंडवत करके थोड़ा प्रसाद लेके आ जा, इधर बैठे बैठे हरिनाम कर। सम्मान करना पड़ेगा। सम्मान जाने भेजना था, जाओ दंडवत करो, दंडवत करके तुम आ जाओ, भजन करो। ऐसे ऐसे जीवनी में उनको देखा है, जो महत्पुरुष का आदर्श भजन नियम के ऊपर इतना जोर देते थे, जो भजन ही सबसे बड़ा है। महाराज जी को सेवा में से थक रहा है क्या, एक एक महात्मा की एक एक भावधारा है ना, तो भावधारा की बात बोल रहा है। किसी को महात्मा को कोई भावधारा, सभी भगवत प्राप्ति की तरफ आगे जा रहा है, सभी भक्ति में भगवान सबको ही ग्रहण करेंगे, लेकिन उनको भावधारा से हम बात किया है। ठीक ठीक है, उनको भावधारा से जो समझा है महाराज जी का भावधारा, भावधारा से वो भावधारा हम लोग के अंदर है। हम लोग भी वो भावधारा से भजन नियम में सबको पवित्र कराता है, समझाता है, भाई भजन करो। हम लोग तो सभी भाई भाई है, भजन नहीं करने से कोई नहीं पार पाएगा। हम भी तुमको, हमारी इतना शक्ति नहीं जो तुमको पार लगा देंगे, क्योंकि हमारी दुख अनर्थ हमको भोग करना पड़ रहा है। हमारी भजन से हमारी प्रारब्ध अनर्थ काटेगा, तो तुम लोग भी सब भजन ही करो। इसलिए हम लोग को भावना इसमें है, इसलिए नियम के ऊपर हम लोग जोर देता है। कोई साधक नियम कर रहा है, तो नियम करने के लिए कोई एक नियम थोड़ा खंडन हो रहा है, उसी टाइम से दूसरा काम में लगा है, तो वो नियम खंडन हो रहा है। उसके बाद साधक का इतनी कष्ट लग रहा है कि क्या किया। फिर तो अनुतप्त, आत्मा से अनुतप्त हो रहा है। तो अनुतप्त के लिए उसका कोई अपराध हो रहा है? नहीं, अनुतप्त ही तो होना चाहिए। नियम, भजन नियम करते करते उनको नियम कोई कारण से नष्ट होता है, तो भगवान के लिए अनुतप्त ही होना चाहिए। दुख होता है, दुख तो होना ही चाहिए। दुख होते होते तुम्हारी जो प्रारब्ध है, तुम्हारी जो अनर्थ तुमको नियम करने नहीं दे रहा है, उस नियम आने सहारा करेगा। दुख ही तो प्रायश्चित है ना, तो तुम दुख करोगे। देखो, गुरु सेवा महोत्सवा के लिए कोई नियम से भी बड़ा गुरु सेवा महोत्सवा, उस बात को हम नहीं बोल रहा है, ये साधारण साधक के लिए बात बोल रहा है। जी 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 जी। जो गुरु सेवा में
गुरु को सेवा में लगा हुआ है, हाँ। उनके लिए तो गुरु जी भार ले लेगा। वो तो मूल उनका साधना ही गुरु सेवा है। गुरु सेवा है। हाँ। क्या करना है नहीं करना है गुरु जी देखेंगे। गुरु जी देखेंगे जी। ये साधारण साधक के लिए जो नियम से भजन करता है। हाँ, नियम से भजन करता है, उनको नियम के ऊपर जोर देना चाहिए। और नहीं होने से अनिश्चित स्टेज में नियम होगा भी नहीं। कभी बीमारियों के परेशानी करेगा, कभी कोई कर्तव्य करना के परेशानी करेगा, कभी कोई अनर्थ आएगा, तो उसको लिए साधु का आकार साधु संग रहेगा, तो उनको नियम भोजन का प्रवृत्ति उनको बढ़ता रहेगा। जी, जी। मन में आरती आएगा, उत्कंठ आएगा, फिर धीरे धीरे नियम बनाएंगे, नियम बना के भोजन करेंगे। ठीक। तो और एक पूछूं बाबा छोटा सा, तो बाबा आपने महाराज जी का सेवा किया था इतना साल, तो महाराज जी तो बहुत बड़े भजनानंदी थे, आसनानंदी थे, तो आपको फिर इधर आके इतना कष्ट कालन क्यों लेना पड़ा? छोटा सा माने उत्तर इसके लिए। आप भी तो चाहे तो कमरा में बैठ के आराम से कर सकते थे भजन, है ना बाबा? इसका हम लोगों के ऊपर कुछ माने जिज्ञासा रहता है। जिज्ञासा ही है, महाराज जी आसन निष्ठ थे, आसन ही पसंद करते थे, आसन ही सबसे ऊंचा भक्ति है। हाँ। हम लोग भी जानते हैं। तो हम देखा है हमारी जो अनर्थ है, भयंकर अनर्थ, हमको एक सब एक छाटता है। हमारी जो भयंकर अनर्थ है ना, जीवन का नहीं बाबा, ये भयंकर अनर्थ हमें नाम और चिंतन जब करने जाता है, हमको नींद आके परेशानी करता है, भजन करने ही नहीं देता है, भयंकर नींद। महाराज जी को पास में जब रहते थे तब तो एक प्रकार हम लड़ाई किया है, खड़ा होके ऐसी होके, महाराज जी को कृपा से भी नाम चलता था, चिंतन चलता था, जैसे भी वो उनको कृपा से थोड़ा ये था। लेकिन इधर आने के बाद हमको इतना रूप से भयंकर रूप से परेशानी करने लगा, हरिनाम ही करने नहीं देता है, भीतर बाहर नाम करने जाता है, हमको करने ही नहीं देता है। तो फिर हमको खड़ा होना पड़ता है, तुलसी परिक्रमा देना पड़ता है, कभी ना माला लेके दंडवत ही देना पड़ता है नीच से लड़ाई करने के लिए। तो फिर हम जब गोवर्धन में आ गया, प्रियाचरण बाबा महाराज हमको बुलाए, हमारी पेशा लग गया, थोड़ा पेशा कर दिया था, बड़ा बंद कर लो, फिर बाद में नियम क्यों करना चाहिए, है ना? हाँ।